आवास वास सब मिला है किसी भी रोड को? तो यहाँ ऐसे बात है कि जो यहाँ का बनपट्टा जो मिलेगा तो यहाँ का आवास भी बनेगा। अच्छा, उसी के चलते नहीं मिल रहा उसी के चलते यहाँ घर दुआर नहीं बन रहा है। जोहार सबको। है। क्या नाम है? मेरा नाम है सोमचांद बिरहोर। हम लोग 88 ईस्वी में अपना पैसा खर्चा करके मेरा माँ बाप पढ़ाई किया था 9 क्लास तक। तो हमने उस टाइम बहुत गरीब था, क्योंकि जंगल का रस्सी काट करके उसको बैल बांधने का ढोने का सिक्का बना करके हम लोग मेरा बिक्री चल रहा था। उसी पैसा से हमारा माँ बाप ने 9 तक पढ़ाई किया था। तो पैसा कौड़ी नहीं मिलने के कारण हम लोग आगे पढ़ाने नहीं सका। तो 1991 ईस्वी में लगभग हम लोग यहाँ कुंदरुगुट्टू आए। वहाँ पर मुंडा जी का ज़मीन में हम लोग रहने लगा और वहाँ का मुखिया अच्छा है। उन्होंने कहा कि चलो भाई बिरहोर लोग को कहीं भी जाने नहीं देंगे, अपना ज़मीन में रहिए बोल के वो भरत सेवा आश्रम जो जमशेदपुर द्वारा चल रहा है वहाँ का सन्यासी लोग को उस ज़मीन को दान में दिया और गवर्नमेंट की ओर से वहाँ इंदिरा आवास भी बनाया। 20 परिवार 20 घर था। अभी तो वहाँ का जनसंख्या हम लोग का भी बढ़ते जा रहा है और घटते भी जा रहा है। तो वहाँ जो घर बनाया, लेकिन वहाँ का जगह ज़मीन का वन पट्टा या तो गांव का जो क्या बोलेंगे सर वो मुंडा लोग का पट्टा का ताई पट्टा खतियान, वो भी हम लोग को नहीं दिया था। तो ऐसे ऐसे हो रहा है कि हम लोग जो बूढ़ा बूढ़ी लोग मरता है तो मुंडा लोग का ज़मीन में तो तपने नहीं देता है। इसीलिए हम लोग सभी लोग ने सोचा कि चलो भाई हम लोग वन विभाग का जंगल को काट करके सब करेंगे। तो इसे एक दिन हम लोग मीटिंग बैठाया, सभी बुजुर्ग लोग जवान लोग हमारे भाई बच्चों के साथ। वहाँ से फिर यहाँ आ गए। तो ये जो हम लोग ये जंगल को हम लोग साफ किया है, कम से कम बहुत कम है रहने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर का जो हम लोग का एक ऐसे परिस्थिति है कि यहाँ का वन पट्टा नहीं है। हम लोग सरकार से भी कितना अपील किया था, सरकार से नहीं मैंने डीसी को कुछ लिख के दिया था, वो भी अभी तक मैंने उसका आता पता नहीं है और वन पट्टा नहीं मिला है। और यहाँ बच्चों का पढ़ाई में बहुत दिक्कत है। हम लोग को जाति आवासीय ई बनाने में बहुत तकलीफ है। तो हम लोग नहीं बन रहा है। वो जो बोलता है कि आपका ज़मीन का कागज़ लाओ, तो हमारा ज़मीन का कागज़ नहीं है तो कहाँ से दिखाएंगे और आवासीय जाति बनाएगा। तो हम लोग कुंदरुगुट्टू में थे उस टाइम, मुंडा मन की बहुत अच्छा आदमी था। उन्होंने साइन करके ग्राम सभा करके मुहर लगा करके हमारे बच्चों को अभी 5 बच्ची है, पाँचों बच्ची को हम लोग पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बसंती बच्ची जो है वो इस साल ग्रेजुएशन कर रही है और उससे चंपू वो इस साल ग्रेजुएशन करेगी। मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हम लोग। अच्छा, तो सरकारी लाभ जो है आप लोगों को जाति आवासी के चलते बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होगा, उससे वो नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो सरकारी जो यहाँ वन पट्टा मिल जाएगा तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और अगर नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो हम लोग अभी तो यहाँ कंडेोंग में आया है, पहले तो कुंदरुगुट्टू में था। वो लोग तो बहुत अच्छा है, अभी भी उन्हीं लोग के माध्यम से चलता है। मैंने लिख करके हम लोग को देता है, उसी से जाति आवासीय हम लोग बना के नहीं मिलेगा तब तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा। हम लोग को नहीं मिलेगा। बिरहोर होने का लाभ अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है? और जैसे सरकारी लाभ राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। और उसके अलावा क्या बोलते हैं उसको? राशन भी मिलता है और चीनी भी मिलता है और राहड़ दाल भी मिलता है। आवास वास सब मिला है किसी भी रोड को? तो यहाँ ऐसे बात है कि जो यहाँ का वन पट्टा जो मिलेगा तो यहाँ का आवास भी बनेगा। अच्छा, उसी के चलते नहीं मिल रहा है। उसी के चलते यहाँ घर दुआर नहीं बन रहा है। तो सभी सरकारी कर्मचारी आता है कि देखिए भाई हम लोग तो सरकार यदि बोलेगा यहाँ पर वन पट्टा आपको मिल जाए तो हम लोग
घर बनवाने के लिए तैयार है, बोल रहा है। तो वन विभाग कभी खाली नहीं कराएगा जमीन? वैसे तो वन विभाग से भी हम लोग बहुत बात किया, आए भी थे यहाँ। उन कहा कि आप अच्छा आदमी है, आप लोग रहिए, हम लोग आप लोग को कुछ नहीं करेंगे, अच्छा से रहिए, और जंगल को जितना कटा है उतना तो ले लीजिए, उससे आगे मत बढ़ाइए, वैसे बोला है। अच्छा। तो हम लोग का प्रॉब्लम और भी है, और दिक्कत है ये जो धूप का टाइम में पानी भी इधर नहीं आता है, ये नाल देख रहे हैं आप लोग। अच्छा, पाइप। हाँ, जब जब वर्षा होगा उस टाइम तो पानी बंद हो जाता है, और धूप देगा तो वहाँ सोलर लाइट से चल रहा है, वो चार्ज होगा तो पानी इधर आएगा। मतलब पानी भी नहीं मिल पाता? नहीं तो पानी भी बहुत दूर जाना पड़ेगा, नदी। तो लोगों के घर में बिजली अभी नहीं है? नहीं है, घर में बिजली नहीं, बिजली भी नहीं है। अभी जो खूंटा उटा सब गड़ रहा है बिजली आने के लिए, तो देखिए वो बिजली आने से भी हम लोग को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ का बनपट्टा मिल जाए तो हम लोग पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो घर भी हम लोग का बन सकता है। आप लोग देख रहे हैं, बैल भी हम लोग रखे हुए हैं, बैल भी रखे हुए हैं, खेत भी हम लोग बनाया है, तो उधर सुअर भी पला है, बकरी भी है, मुर्गा भी है, मतलब गांव में जो पशुपालन होना चाहिए वो करते हैं। उसे करते हैं। तो ये जो है गांव के लोग हैं, और घने जंगलों के बीच बसा ये गांव है। और इस गांव में जहां हम खड़े हैं, यहाँ केवल बिरहोर परिवार रहते हैं। ये लोग जैसे अपनी समस्या को बता रहे हैं, अगर इन लोगों को वन पट्टा नहीं मिला तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये कि इन्हें कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी। अगर जातीय आवासी नहीं बनता है तो ना सरकारी सर्विस में जा पाएंगे, ना ही उन्हें कोई सरकारी लाभ मिल पाएगा, ना ही कोई अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा, और अगर मिलेगा भी तो आरक्षण नहीं मिल पाएगा उसमें। तो इस तरह से बहुत सारी समस्या है। ये जो है सरकार द्वारा अब लगातार ये ऐलान किया जाता है कि वन पट्टा सभी को दिया जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों को वन पट्टा दिया जाना चाहिए, ताकि इन लोगों को सरकारी सुविधा मिल पाए। क्योंकि ये लोग आदिम जनजाति के लोग हैं, बिरहोर परिवार हैं, इसलिए इन्हें सरकार जिस तरह से और जगह पर बिरहोर परिवार को प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचा रही है, तो इस गांव के लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के बिरहोर को लाभ पहुंचाना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लज्जर न्यूज़।